अलग अलग कंट्रीज को अपना कंट्री बना लिए। अलग अलग फ्लैग है। इंडिया में सिर्फ एक ही फ्लैग है। 28 स्टेट है और 8 क्या है अपने यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इंडिया में आज भी बोला जाए, देखा जाए, ठीक है, क्या देखा जाए, इंडिया एक संघ है। क्या है? संघ। हिंदी में संघ बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो यूनियन। इंडिया एक यूनियन से बना है। ठीक है, इंडिया किससे बना है? यूनियन से। बट अदर स्टेट अदर कंट्रीज है ना, यूनियन नहीं है। वो यूनियन नहीं है, अपना अपना खुद का लो है। अलग अलग कंट्री में खुद का लो है, उनकी स्टेट का। वो स्टेट एक तरह से, लेकिन वो उनको थोड़ी पावर दी गई। ठीक है, कि ये यूज़ करते हैं वो अपने स्टेट में। ठीक है, वो स्टेट को अपनी कंट्रीज बना लिए। जैसे अपने अमेरिका में देख लो, यूनाइटेड स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें अलग अलग छोटे छोटे राज्य भी है ना, आज वो एक कंट्री के रूप में उभर के आते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है, अलग अलग स्टेट मिलकर संघ देते हैं। मतलब जितने भी है उनको बोला जाए कुछ भी कि ये करना है तो वो लोग साथ में आते हैं। ठीक है, वो लोग साथ में नहीं आते। वो अपनी कंट्री, मतलब मेरा फ्लैग है, मेरे कंट्री में ऐसा होगा, मेरे कंट्री में यही चलेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि आप जहाँ भी जाना चाहो, कोई भी स्टेट में, कोई भी एनीवे, तो हम जा सकते हैं। ये सब मुमकिन हुआ श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात के ही हैं। ठीक है, आज भी उनकी स्टैचू इसीलिए इतनी ऊंची बनाई गई। शायद मैं ये मानता हूँ कि आज भी इतनी ऊंची स्टैचू जो बनाई है उनकी इसीलिए बनाई है कि शायद उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि विभाजन हो रहा था। इंडिया खुद भी एक यूनाइटेड कंट्री बनने जा रही थी, लेकिन नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि उनके होते हुए नहीं हुआ ना, इसीलिए। तो जैसा कि आज 26 जनवरी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इंडिया और हम सब यूनियन है। मतलब हम एक संघ जाए ना तो पावर इतनी बढ़ जाएगी ना। इंडिया में ना कास्टिज्म और रिलीजनशिप में बहुत झगड़ा होता है। ठीक है, धर्म के विरुद्ध, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, सब में झगड़ा होता है। इंडिया का यूनिटी यही टूटता है। लेकिन इंडिया जब बना था, जब अंग्रेजों ने शासन किया था, उस टाइम पे इंडिया को संघ मिला था, यूनियन घोषित किया था कि जब यहाँ बॉन्ड बन जाएगा ना, कभी भी जाओ, 2 आदमी जाए कहीं पे भी, XYZ कहीं पे भी 2 आदमी जाए, वही 10 आदमी जाए, तो पावर किसकी ज़्यादा मानी जाती है? किसकी मानी जाती है? किसकी मानी जाएगी? 10 की कि 2 की? 10 की मानी जाएगी। तो भाई इंडिया में आज समझ लो सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन। कितनी? सेकेंड हाईएस्ट। चाइना में फर्स्ट है। ठीक है, चाइना क्या है? हमारी फर्स्ट पॉपुलेशन में, एवरीथिंग फर्स्ट। लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा। आज तक ज्यादातर कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, इंडिया से क्या लेती है? किसी को पता है? ग्रेन्स लेती है। क्या? फूड ग्रेन्स, जो नॉर्मल हमको कितने मिल जाते हैं? 28, 35, 30 केजी। वहाँ पे वही 200, 300 ऐसे कुछ केजीज मिलते हैं। तो सोचो, इंडिया इतना करता है, इसीलिए एग्रीकल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा है। इधर फार्मर की वैल्यू बहुत है, उधर होती है, लेकिन उधर इतना एटमोसफेयर नहीं है। हमारा एटमोसफेयर अच्छा है, इंडिया सबसे अच्छा है। इंडिया में जो चीज़ इधर पॉसिबल है वो बाहर नहीं है। मैं भी यही सोचता, मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा, जैसे अमेरिका सपोज या दुबई, लेकिन ये गलत है। हम आउट ऑफ कंट्री में जाके ना, आपको करोड़ों, 2 करोड़ का भी पैकेज मिले कहीं पे भी, XYZ कहीं पे भी 2 करोड़ का भी पैकेज मिलेगा ना, इंडिया में मिनिमम वो 15 लाख रुपए पर ईयर कर सकता है ना, वो आप 2 करोड़ कमा कर भी नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी, क्योंकि है ना, उधर के हाई स्टैंडर्ड मेडिकल खर्चे, इंडिया में सबसे लोवेस्ट मेडिकल खर्चा है। पता है? इंडिया पूर्वज एंशिएंट टाइम में, मतलब देखा जाए पास्ट में, तो इंडिया क्या था? एक बोलते हैं ना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का इंडिया हेड है। पूरे वर्ल्ड का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड इंडिया है। सोच लो, इंडिया फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का, जो बाल है ना हमारे बाल, उसके 100 टुकड़े किए साइज में, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, 100 टुकड़े उस टाइम पे कोई कर सकता है? अभी के जो बड़े बड़े मैग्नीफायर लेंस के जो टेलीस्कोप है, वो भी नहीं कर पाता शायद, क्योंकि इंडिया पहले से ही इतना हाईटेक है। इंडिया में सब कुछ मौजूद है, एक्सप्लोर करना बाकी है। मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, हम दबा के बैठे हैं, निकलती नहीं है बात। सबके पास है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन भी, लेकिन निकलते नहीं है। अब इंडिया में ना इतनी चीज़ें हुई है और होती है जो हमारे पास किसी में नहीं है। वो निकालना, एक्सप्लोर करना हमारा काम है। हमारे ग्रंथ जो यहाँ पर नहीं पढ़े जाते, ठीक है, यहाँ का कोई वैल्यू नहीं देता। बोलते हैं ना, जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, जब नहीं होती उसकी वैल्यू होती है। आज चाइना में जो मार्शल आर्ट सीखते हैं,
चाइना में मार्शल आर्ट सीखते हैं, वो इंडिया की कला है, पता है, इंडिया का बेस है, इंडिया का बॉन्ड है, इंडिया की सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपना ली, हमने नहीं अपनाया, हमसे छूट गए। वो उधर जाके ट्रेन दिया, उनके पास आज मार्शल आर्ट की पावर है। आज जो भी मार्शल आर्ट जो चैंपियंस होते हैं, जो कराटे मार्शल आर्ट्स होती है, टेक्वांडो जैसे जो भी होता है, वो सब है ना, आज चाइना ने अपना लिया, हमारे इंडिया ने नहीं अपनाया। जापान आज भी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। उनकी जापान में देखिए एक चीज हाईटेक, आज जापान 50 साल आगे क्यों है, इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि है ना, जापान ने है ना टाइम को अपनाया। किसको? टाइम। टाइम इज सो वैल्यू। टाइम को वैल्यू दो तो तुम्हारी टाइम वैल्यू करेगा। इसीलिए आज जापान बहुत हाईटेक सिटी बन गई है। जापान में क्या है, एक बार ऐसा हुआ, जापान में कुछ